कभी सोचा है इतने से सीड से इतना बड़ा ट्री कैसे बन जाता है? प्लांट्स के पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से? तो प्लांट्स के पास एनर्जी आती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। प्लांट्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कैल्विन साइकिल से। कैल्विन साइकिल C3 और C4 प्लांट दोनों में होती है। कैल्विन साइकिल अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। कैल्विन साइकिल में अपनी 3 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आता है और अंदर आके सबसे पहले किससे मिलता है? राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट से, अपने RUBP से। किससे? RUBP से, राइब्यूलोस 1,5 बिसफॉस्फेट से। इन दोनों को मिलने में कौन हेल्प करता है? रूबिस्को। कौन? रूबिस्को। रूबिस्को क्या है? एंजाइम है जो हेल्प करता है कंबाइन होने में अपने CO2 को और RUBP को। RUBP ना वो 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने? 5 कार्बन। CO2 के पास है 1 कार्बन, तो दोनों ने कंबाइन होके ना एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। पर वो 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाता है और वो टूट करके 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3 PGA के। कितने? 2 मॉलिक्यूल। एक PGA के पास हो गए 3 कार्बन और दूसरी PGA के पास हो गए 3 कार्बन, तो 6 कार्बन हो गए दोनों के पास और 2 मॉलिक्यूल बन गए। ये हो गया अपना कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? व्हाट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इनिशिएट्स द कैल्विन साइकिल? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले आगे किससे मिला था? सबसे पहले उसे एक्सेप्ट किसने किया था? अपने RUBP ने। किसने? RUBP ने। सेकेंड क्वेश्चन कैसे हो सकता है? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलेशन ऑफ सिंगल RUBP मॉलिक्यूल? तो कितने अपने बने थे? 2 मॉलिक्यूल बने थे। कितने? 2 मॉलिक्यूल बने थे 3 PGA के अपने एक CO2 मॉलिक्यूल से। अब हम देखते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या है? अपना जो 3 PGA बना था वो कन्वर्ट होगा ट्रायोस फॉस्फेट से। किसमें? ट्रायोस फॉस्फेट में। और ट्रायोस फॉस्फेट ही ग्लूकोज फॉर्म करेगा। तो एक 3 PGA मॉलिक्यूल को लगता है अपना एक ATP और एक NADPH का। कितना? एक ATP और एक NADPH लगता है कन्वर्ट होने में ट्रायोस फॉस्फेट में। तो अपने पास कितने? 2 मॉलिक्यूल है 3 PGA के, 2 मॉलिक्यूल। तो ATP कितने लगेंगे? 2 ATP और 2 NADPH लगेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल भी कितने हैं? 2। तो रिडक्शन की प्रोसेस में 2 ATP और 2 NADPH लगेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को एक ATP और एक NADPH लगता है। तो अपने पास 2 मॉलिक्यूल है 3 PGA के, तो 2 ATP और 2 NADPH लगेंगे। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ड्यूरिंग द रिडक्शन स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड फॉर एवरी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड? तो एक CO2 मॉलिक्यूल आया था, उसने 2 PGA बनाए थे, तो 2 PGA को कितना? 2 ATP और 2 NADPH लगे थे। कितने? 2 ATP और 2 NADPH। रिडक्शन की प्रोसेस में 2 ATP और 2 NADPH लगते हैं। अब देखते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या हुआ? अपना जो ट्रायोस फॉस्फेट बना था ना, वो उसने कुछ ने ग्लूकोज बना दिया और बचे हुए जो मॉलिक्यूल थे वो अरेंज हुए और उन्होंने वापस रीजनरेट किसको किया? अपने RUBP को। RUBP वापस रीजनरेट क्यों होता है? क्योंकि RUBP का वापस वही काम, RUBP जनरेट होकर वापस वही काम करेगा, CO2 एक्सेप्ट करेगा, फिर कार्बोक्सिलेशन करेगा, ये जो साइकिल है उसको कंटिन्यू करेगा। इसलिए RUBP का रीजनरेट होना बहुत ज़रूरी है। अब रीजनरेशन में कितना ATP यूज़ होता है? अपना एक ATP। तो रीजनरेशन के प्रोसेस में होता है एक ATP लगता है। ठीक है। तो और क्या, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने में ना 6 साइकिल्स लगती है। कितनी? 6 साइकिल्स। तो एक साइकिल में एक कार्बन का मॉलिक्यूल लगता है, तो 6 साइकिल में लगेंगे 6। एक साइकिल में 3 ATP लगते हैं, 2 ATP अपने रिडक्शन में और एक ATP रीजनरेशन पे। तो 6 साइकिल्स में 18 ATP लगेंगे। ठीक है। और NADPH कितने लगते हैं? रिडक्शन की प्रोसेस में 2। तो 6 साइकिल्स में कितने लगेंगे? अपने 12 NADPH लगेंगे। कितने? 12 NADPH लगेंगे। रीजनरेशन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रीजनरेशन स्टेज इन कैल्विन साइकिल? तो रीजनरेशन स्टेज क्यों हो रहा था? क्योंकि RUBP वापस बने। क्यों RUBP? क्योंकि RUBP को तो साइकिल कंटिन्यू करनी है ना, तो इसलिए उसका रीजनरेट होना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन कैसे हो सकता है?
व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ ATP टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनने में कितने ATP लगते हैं, एक मॉलिक्यूल को बनने में कितने ATP लगते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए।